지금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 폭작되는 리듬 어쩌면 이 또한 सारंगी और मी फ्रेंड्स, तो ये वैम्पायर लव स्टोरी का पार्ट 2 है। तो चलो अब देर ना करके इस स्टोरी को शुरू करते हैं। मुझे पता है तुम यहीं पर हो, मुझे पता है तुम इसी सियोल सिटी में हो, पर कहाँ हो तुम? उस बार तुम्हें मेरी वजह से जाना पड़ा था। पर प्लीज मेरे रूम में चलो ना, मेरे रूम में कोई है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज चलो ना। क्या हर सुबह सुबह मेरे रूम में भूत है, मेरे रूम में मॉन्स्टर है, मुझे परेशान करती रहती है, आप जाओ यहाँ से। आप मुझे इसलिए डांट रहे हो क्योंकि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहीं मैंने उसे डांट के कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मुझे जाके देखना चाहिए वो क्या कर रही है। फिर तेज जिमिन के रूम के सामने जाती है, लेकिन जिमिन का रूम अंदर से लॉक होता है। देखो जिमिन, दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हें और कभी भी नहीं डांटूंगी। प्लीज मेरी क्यूटी पाई, प्लीज दरवाजा खोल दो। फिर तेज जिमिन को बाहर लाने के लिए एक हॉरर सॉन्ग चला देती है, लाइक दिस। आपको तो पता है मुझे हॉरर सॉन्ग से कितना डर लगता है, पर आप ऐसा क्यों कर रही थी? अब से तो रात को हॉरर स्टोरीज थोड़ा कम देखना, और अब जाके रेडी भी हो जा, हमें कॉलेज भी जाना है। सुगा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हाँ कहिए ना भैया, आपको क्या कहना है? सिर्फ इस टॉपिक को छोड़ के कि इंसानों के कॉलेज तुम क्यों जाते हो, इंसानों का कॉलेज अच्छा नहीं होता, इस टॉपिक को छोड़ के आपको जो बात करनी है वो मुझसे कीजिए। ज्यादा ड्रामा मत दिखा और मैं जो कह रहा हूँ वो सीधे सीधे सुनो। मुझे तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन लेना है। क्या आज सूरज नहीं उगा? अगर उगा भी है तो किस तरफ से? या फिर मैं सपना देख रहा? मजाक छोड़ो और मेरी बात को सीरियसली लो। ले लिया आपकी बात को सीरियसली। तो आप ये बताइए, आप कब से कॉलेज जाना पसंद करेंगे? आज से ही मुझे कॉलेज जाना है। जंगकुक उसके क्लासरूम के बाहर घूम ही रहा था तभी सॉरी पानप्रिय। क्या पानप्रिय? मेरा नाम कोई पानप्रिय नहीं है, मेरा नाम लिसा है। ओह आई एम सॉरी लिसा। क्या इसने मुड़ के मुझे नहीं देखा? लिसा को इसने मुड़ के नहीं देखा? कॉलेज की सबसे पॉपुलर गर्ल लिसा को इसने मुड़ के नहीं देखा? आई थिंक ये न्यू स्टूडेंट है। लेकिन आज से 3 डेज के बाद ही इसी टाइम पे इसी प्लेस पे तुम मुझसे माफी मांग रहे होगे, मुझे धक्का देने के लिए और मुझे मुड़ के ना देखने के लिए। ये मेरा खुद से खुद को चैलेंज है। भले ही पिछले जन्म में तुमने मुझसे मेरी भीख को छीन लिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सुगा जी, कल मैंने आपसे जो कहा आपने क्या उस बारे में सोचा? जिमिन सुगा को ये सब कह रही थी तभी वहाँ पर ते आती है। क्या हुआ, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ नहीं दी, कल मैंने सुगा जी से एक पहेली पूछी थी। जिमिन, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें बड़ों को नाम से नहीं बुलाते, उन्हें दीदी या भैया कह के बुलाना चाहिए। ओके दी, अभी मेरे क्लास का टाइम हो रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ। चलो सुगा, अब मेरी क्लास में जाना है। जिसको सैया बनाना है दीदी उसे भैया बना रही है मेरा। अब मैं क्या करूं? क्या अब मैं सुगा जी को भैया बोल के बुलाऊं? लेकिन ये कितना एम्बैरेसिंग है। लेकिन मैं ये दीदी को भी तो नहीं बता सकती। कोरियन में ओप्पा का मतलब सिर्फ भाई नहीं होता, इसलिए मैं उन्हें ओप्पा के बुलाऊं तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे दीदी को भी बुरा नहीं लगेगा
और मुझे भी एम्बैरेसिंग नहीं फील होगा। लिसा, क्या तुम्हें पता है कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट आया है और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। हाँ मुझे पता है, मुझे नहीं पता होगा तो और किसे होगा। और उसने हमारी क्लास में एडमिशन लिया है और मैं आज शाम को उसे प्रपोज करने वाली हूँ। नहीं, ऐसा करने के लिए सोचना भी मत, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। कहता ऐसे रही है जैसे उसके ऊपर इसका नाम लिखा हो। कॉलेज के सारे लड़के इसके, तो हम क्या यहाँ पर मक्खी मारने बैठे हैं? चुड़ैल कहीं की। अगर तुमने उसे प्रपोज किया तो तुम्हारा क्या होगा तुम्हें पता है ना? जी जी सीनियर। लिसा ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वो कॉलेज की होली गैंग की लीडर और कॉलेज प्रिंसिपल की बेटी है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर ये सब सच है? आई नो आर्मी, ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा छोटी है, लेकिन मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूँगी, इसलिए तब तक के लिए सारंगियो, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले स्टोरी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तब तक के लिए बाय बाय।